हेलो गाइस, आप देख सकते हैं अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 30,400 पे ट्रेड कर रहे हैं। चलो चलो चार्ट पे देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उससे पहले आपको ये देखना होगा दिन का ओपन कितने पे हुआ था। 30,335। हाई कितना मारा? 475। लो कितना मारा? 326। इसका मतलब अभी भी अप ट्रेंड में है। तो चलो देखते हैं इसका चार्ट पे चलते हैं। और 5 मिनट का चार्ट और 3 मिनट का चार्ट दोनों को फॉलो करना चाहिए पहले। तो गाइस अभी चार्ट ओपन हो चुका है। अब इसका ये तो जितना ऊपर जाना था वो देखिए कितना शानदार फॉल आ रहा है। कौन सा कैंडल है ये? 5 मिनट का लगा लेता हूँ मैं। 5 मिनट है नहीं सॉरी, वो 3 मिनट का था। अच्छा चलो, ये देखो इसमें अप ट्रेंड जारी है। ये पहले दिन का लो और यहाँ पे फिर इस कैंडल इस वाले कैंडल पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब और थोड़ा नीचे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए 30,335 पे ओपन हुआ और फिर उसने हाई मारा कितने? 427 का। और फिर उसने 3,348 पे आके अटक गया। मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। ये 5 मिनट का कैंडल है। उसी तरह के यहाँ पे भी 3,480 के आसपास चला गया था, अभी भी उसी के रेंज में है। तो इसका मतलब 3,480 अभी इसका रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। और सपोर्ट कहाँ पे बना रहा है? ये जो इसका पिवट पॉइंट है, पिवट का जो रेजिस्टेंस है, इसी को ये सपोर्ट बना रहा है, इसको सपोर्ट बना रहा है। तो चलो आज और आगे टारगेट क्या रहेगा आपका, मैं बोल रहा हूँ सॉरी। हाँ यहाँ पे देखिए 500 को टच कर सकता है आज। 550 तक जा सकता है अभी, क्योंकि ये ट्रेंड अभी चल रहा है। तो चलो 1 मिनट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट पे देख लेते हैं। 1 मिनट का चार्ट ओपन हो चुका है। 1 मिनट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हाँ, शानदार ट्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा ये दिन का लो था, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, पूरा एक ट्रेंड बना रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे इतना दूर तो आना चाहिए 400 पे, फिर एक बार आएगा, फिर ऊपर जाएगा। या फिर क्योंकि अभी क्या सिर्फ 10:22 हुआ है, तो ये तो और इतना जल्दी ऊपर शार्प आप नहीं जा सकते, क्योंकि तो दिन भर तो इतना ऊपर चला गया, अभी इतना ऊपर चला गया, तो दिन भर वो क्या करेगा? तो अभी इसमें रिट्रेसमेंट आना बाकी है, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है इसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि अब देख सकते हैं 9:15 पे मार्केट खुला था और 1 घंटा 2 घंटा नियर अबाउट 2 आवर्स उसने कितने रेंज के 335 से सिर्फ 475, मतलब 335 200 पॉइंट के आसपास, 200-150 पॉइंट के आसपास वो जा रहा है, आ रहा है, ऐसा ही कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 460 या 450 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में, तो इसमें एक क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड आ सकता है। अगर नहीं सस्टेन करता तो यह तक फॉल आ सकता है। 150 पॉइंट का तो फॉल होना ही है, क्योंकि आप देखिए 1 मिनट के चार्ट में कितना शानदार एक ट्रेंड बना रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेंड है, ठीक है। उसने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है यहाँ पे। और 5 मिनट के चार्ट में मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा अच्छे से।
ये देखो 5 मिनट के चार्ट में क्या दिखा रहा है, ये अप ट्रेंड, फुल अप ट्रेंड दिखा रहा है। अब भी आज भी वो फुल अप ट्रेंड में था। कल थोड़ा वो डाउन ट्रेंड में ही था बोल सकते थे, क्योंकि आज इसीलिए मेरा बहुत सारे लॉस, दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया था। तो चलो देखते क्या हो रहा है मार्केट में अभी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ये 30,400 के आसपास वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो करने दो, कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसका जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको ऊपर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तब जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है मेरे लिए। और मैं कितने का क्वांटिटी बाई, कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करूँगा, 10 दिसंबर को एक्सपायरी होने वाला 30,500 का कॉल ऑप्शन। देखिए चलो देखते हैं पहले उसका रेट अभी क्या चल रहा है। 30,500 का इसका रेट चल रहा है अभी 184। इसका हाई लो कितना था, 154, लो भी 154, हाई 207। इसका मतलब इसमें आज फुल अप ट्रेंड जारी है, अभी नीचे की तरफ कोई फॉल नहीं है, इसमें पूरा का पूरा अप ट्रेंड में ही है। तो चलो अगर इसमें फॉल आता है तो बहुत तगड़ा एक फॉल आ सकता है, नहीं अगर फॉल नहीं आया तो 400-550 को तो वो टच करेगा ही करेगा। तो चलो पहले एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। नहीं, बैंक निफ्टी का अभी देखूंगा नहीं, क्योंकि वो 400 पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मैं जो मुझे ख़रीदना है उसका ही चार्ट देख लेता हूँ पहले, वो क्या कर रहा है। 30,500 का 10 दिसंबर को एक्सपायरी होने वाला है ये। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार चीज़ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पॉइंट, नियर अबाउट 40 पॉइंट का अप ट्रेंड था। फिर इसने कितने पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 30 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी नीचे आ रहा है। इसका मतलब अभी भी इसमें जान बचा है, खरीदने का मौका है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो मैं कहाँ पे खरीदूँगा, ये जब इस लेवल पे आएगा 175 पे मैं खरीद दूँगा। 175 पे मैं खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। और इसका मेरा जो एसएल रहेगा 170 नहीं, 169 पे मेरा एसएल रहेगा, जस्ट 169। जस्ट मैं ये बाय कर लेता हूँ, बाय ऑर्डर लगा के बैठ रहा हूँ 175 पे। 175 नहीं, 176 पे मैं बाय करता हूँ अभी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, 176 पे बाय होता है कि नहीं। बाय एट 17 रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 176 नहीं, अगर एसएल के पास ही मैं बाय करता हूँ 172 पे मेरा बाय है। चलो कोई इशू नहीं है, अभी जाता है कि नहीं वो मुझे देखना होगा। चलो जाना चाहिए, मुझे लगता है 172, तो इसको यहाँ पे 175 ही है। 172 इतना दूर तो नहीं जाएगा, 176 हो सकता है, नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। देखिए कितना शार्प फॉल आया था, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैंडल बना रहा है। तो इस वाली कैंडल, इस अगला जो कैंडल बनेंगे उसमें वो 172 को टच कर सकता है मुझे लगता है। फिर वो 172 को टच करके ऊपर जाएगा, नहीं तो मेरा 169 पे मेरा एसएल है, 169 पे मेरा एसएल है। अगर उसको ऊपर जाना है तो मेरा ट्रेड को एग्जीक्यूट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो मेरा ट्रेड और एसएल दोनों को एक साथ लेके और नीचे चला जाएगा। मैं अभी एसएल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कल मेरा जैसे ट्रेड हिट हुआ था उसी तरह जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर मेरे एसएल भी हिट हो गया था। तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सोच रहा था कि 1 मिनट पे देखते क्या हो रहा है। चलो 1 मिनट पे देखते हैं, क्या ये 180 को सपोर्ट ले रहा है, नहीं 180, हाँ 180 के पे सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लगता है बाई करना चाहिए अभी, 180 पे बाई करना चाहिए। और मेरा एसएल रहेगा, नहीं 180 पे बाई नहीं करूँगा मैं, सॉरी गाइस, मैं आपको
180 पे बाई नहीं करूँगा, मैं बाई करूँगा कहाँ पे, मैं बाई करूँगा यहाँ पे 176 पे, 176 पे बाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बना रहा है इसमें अभी भी फॉल आना चाहिए। देखिए फॉल आ रहा है, आने दो उसे। 176 पे मेरा बाइंग रहेगा, मैं चेंज कर लेता हूँ उसको। 122 एट 165 176 176 176 176। चलो क्या हो रहा है, कहाँ गया रे? 176 को टच किया कि नहीं? 176 पे मेरा बाइंग है। ओ गाइस, यहाँ पे एक बात, मैं 1 मिनट पे का जो भी कैंडल है उसमें तो ये 180 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 5 मिनट का चार्ट में देखते हैं क्या कर रहे हो। हाँ, 5 मिनट का चार्ट में भी वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो चलो देखते हैं। जस्ट इस बार मेरा एसएल तो मेरा 169 पे ही है, इसको फॉल आना चाहिए, अभी भी इसमें फॉल आना चाहिए। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट अभी भी नहीं हुआ, सिर्फ 177 पे आके वो जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, तो इससे मतलब वो और नीचे आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है और नीचे आ सकता है। तो मैं मेरा जो ट्रेड था उसको 170 पे कर देता हूँ, 170 पे कर देता हूँ। कहाँ गया रे? बाय एट 170 पे बाय किया, मेरा बाय अभी तक हुआ नहीं। चलो देखते हैं 170 को बाय हो रहा है कि नहीं। ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, मेरा बाय तो नहीं हुआ अभी तक। जा, मेरे हाथ से निकल गया भाई, मेरे हाथ से निकल गया वो। एक 180 पे ही बाई करने ले लेना चाहिए था, क्यों मैंने 176 पे अटका रहा। ऐसा होता है कभी कभी, आपके हाथ से निकल जाता है मार्केट, तो ऐसे रोना नहीं चाहिए, ये मार्केट का रूल्स है। गाइस अभी वो 5 मिनट का चार्ट पे वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, 180 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मुझे गलती कर दी कि कोई मेरा जो ट्रेड था, ऑर्डर था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं अगर 176 पे लगा रहा है, पहले मैंने कितने 175 पे लगाए थे, तो 175 में भी हिट नहीं हुआ, वो उसको चेंज करके 176 किया, उसमें भी हिट नहीं हुआ, फिर 170 किया, फिर हिट नहीं हुआ, तो अभी वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है वो 180 का जो बाइंग था वो अच्छा रहता, अगर मैं 180 पे बाई कर लेता तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। अभी तो कोई बाइंग ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि अभी वो बहुत ऊपर चला गया है। एक बाइंग ऑप्शन बन सकते हैं अगर ये जो 5 मिनट का कैंडल है ये 180 से लेके 85 के बीच में, ये दोनों मतलब 5 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देता है, और दूसरा जो कैंडल है वो ठीक थोड़ा बहुत नीचे आता है, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी मैं बाई, और वो जो 176 का मेरा बाई था उसको मैं चेंज करके कर लेता हूँ कितना 80 पे, 180 पे बाई करूँगा अभी। 180 पे बाई है मेरा, चलो देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। 83 पे चल रहा है, 83 बाई हो जा भाई, क्यों मेरे को इतना तंग कर रहा है। आगे मैं अपडेट करता हूँ आपको। मसा 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 पूरी मसा कहेगा जरा सा जिगर से, जी हाँ ना जी हाँ ना जी हाँ।
गाइस एक बात ये देखो, इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करूँगा इसमें 180 पे मेरा बाइंग है, 182 पे कर देता हूँ। मेरा जो बाइंग है उसको 182 पे कर रहा हूँ। बाय एट 182 182 182 182 पे बाइंग कर दिया। क्या हो रहा है देखो, पहले क्लोज करते हैं इसको। 182 को टच किया कि नहीं, करना चाहिए। ट्रेड तो पहले एग्जीक्यूट हो, बाद में मेरा एसएल में लगाऊंगा। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी? $84, इस बार 82 मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक। तो एक बात हो सकता है, मैं मार्केट ऑर्डर पे एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं एसएल लगाऊंगा। चलो मैं मार्केट ऑर्डर पे ही कर लेता। ओ एग्जीक्यूट हो गया भाई, एग्जीक्यूट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, 5 मिनट पे चार्ट पे जाना है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे है। 5 मिनट का चार्ट में क्या बता रहा है, मेरा एसएल रहेगा कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 174 पे 174 पे मेरा एसएल है। तो कितना पॉइंट हो रहा है, 82 पे मेरा बाइंग है। 82 और 2 और 74 6 8 और 10 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा हूँ। मतलब 72 पे मेरा एसएल रहेगा। 10 पॉइंट का एसएल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट, कितना अमाउंट का लॉस होगा, 250 रुपये का लॉस हो जाएगा। और मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा मैं बता रहा हूँ। और एक बार वो इस लेवल को टच करने की, 198 को टच करने की कोशिश कर सकता है। वो अगर 180 पे होल्ड कर रहा है इतने देर तक, तो 198 को भी टच कर सकता है। 190 तो क्या, 200 को भी टच कर सकता है अगर उसने 500 या अभी भी 30,500 जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल है। अगर वो इन द मनी हो जाता है तो इसका प्राइस तो बढ़ने ही वाला है ना। तो लग रहा है वो 550 का जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, तो वो टच कर सकता है आज। तो उससे पहले क्या करता है, मेरा एसएल खाता है कि नहीं, वो मैं आपके आगे जाके अपडेट करता हूँ। तो चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। हाँ ना ना अभी वो जा रहा है ऊपर तक, नीचे के यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे लग रहा है, ऊपर जाएगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एसएल जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। तो गाइस अभी वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई इशू नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो 177 पहले मेरा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ। वो जो जिस लेवल पे उसको सपोर्ट लेना चाहिए 180 पे वो सपोर्ट ले रहा है, तो उसे सपोर्ट लेने दो। तो एक बात मैं क्या कह रहा था, मैं मोबाइल देख के बात करते करते जा रहा हूँ। तो मेरे एक चाचा जी हैं, वो मुझे पूछ रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, किसी लड़की फड़की के साथ बात कर रहा है क्या? तो मुझे देखा तो जरा क्या कर रहा है, तो मैंने उसे दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर कोई है कि नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने वीडियो को पॉज करके रखा था। तो मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वही वीडियो मैंने उसको दिखाया। तो बोल वो अच्छा बेटा ये कर रहे तू, कोई इशू नहीं, कर जो करना है कर। तो अभी क्या कर लग रहा है मुझे कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी अभी इस लेवल के जो 30,500 का कॉल है, वो अभी इस लेवल पे 180 पे सपोर्ट लेने की पूरा कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है मेरा जो एसएल है वो 10 पॉइंट से घटा के मैं करता हूँ 172 पे मेरा एसएल है ना, तो मैं 5 पॉइंट और ऊपर लेके आ जाता हूँ। 5 पॉइंट मतलब 177 पे
177 पे मेरा अभी एसएल रहेगा। 177 यहाँ पे 177 पे मेरा एसएल है अभी फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड। मतलब एक ट्रेड मेरा एसएल हिट हो जाता है तो कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, क्योंकि 5 पॉइंट मतलब कितना 125 रुपये का ही तो लॉस होगा। मैं बाद में और एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो चलो देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतना देर वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ऊपर से ये अप ट्रेंड में है, तो इसमें ऊपर जाने की तैयारी ही कर रहा है यहाँ पे। चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट के ऊपर हो चुका है। मैं थोड़ा बहुत पॉज कर लेता हूँ, क्या होता है मैं आगे अपडेट करता रहूँगा आपको। इस एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 180 पे आ गया है। लग रहा है मेरा एसएल खा के फिर ऊपर जाएगा। क्या करूँगा मैं, एसएल को और नीचे कर देता हूँ। 177 पे था, मैं फिर से 5 पॉइंट नीचे ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर 170 को खा के ऊपर गया 170, अभी मेरा एसएल है 172 पे ही है फिक्स्ड। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा वो 250 का ही लेके जाएगा, कोई बात नहीं होगा। चलो देखते हैं। ऐसे ट्रेल आपको करना चाहिए, आपके मार्केट के साथ साथ, चार्ट के साथ साथ आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर सच में मेरा पैसा लगा होता तो ऐसा ही फीलिंग मेरे साथ भी हो रहा होता है, हर एक किसी के साथ होता है। लेकिन अभी मैं इतना अच्छा बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पैसे इसमें लगा नहीं है। इसीलिए अगर सच में पैसे लगा होता तो बहुत डर सा होता अंदर से, तो मैं यहाँ पे इतना खुल के बात नहीं कर पाता आपके साथ। गाइस अभी भी मार्केट बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, होल्ड करने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो एसएल है वो फिक्स्ड है। 10 पॉइंट का मेरा एसएल है और टारगेट 15 पॉइंट का। देखिए भाई कितना शानदार सपोर्ट ले रहा है 180 पे। इससे बोलते हैं ट्रेड। ऐसा ट्रेड ही आपको लेना चाहिए। अगर नीचे फॉल आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड जाना है तो इसको, जो मेरा एसएल है उसको खा के जा सकता है। अगर नहीं तो यहाँ से उसको ऊपर जाना चाहिए। दोनों में से एक हो सकता है, या तो मेरा एसएल हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा। चलो तब तक मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता हूँ। अभी भी 180 पे ही चल रहा है। चलो पूरा मार्केट में पूरा मिक्सचर है। चलो गाइस अभी लग रहा है मेरा ट्रेड एसएल हिट होके जाएगा। 178 चला गया था अभी। चलो देखते हैं क्या होता है। 72 पे मेरा एसएल है, तो मैं क्या करूँगा, 72 मतलब यार अबाउट यहाँ पे बहुत अच्छा एसएल है मेरा 72, बहुत अच्छा। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैं अभी तो मेरे काम के पोजीशन पे आ गया हूँ। लग रहा है कि यहाँ पे अभी नेटवर्क चला जाएगा, तो देखते हैं एसएल हिट होता है कि नहीं। कितना शानदार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिर से मैंने अगर 170 पे पहला जो क्या एसएल था उसको रख दिया होता तो अभी तक हिट हो चुका होता, क्योंकि अभी वो 170 पे आया है, फिर वो 182 पे चला गया है। मतलब आया था 177 पे आया था, फिर टच करके वो ऊपर चला गया। तो 172 का जो एसएल है वो बहुत अच्छा एसएल है आज मेरे लिए। तो मुझे जो टारगेट लेना है कितने का, 200 तक मेरा टारगेट रहेगा, मतलब 20 पॉइंट का। गाइस अभी भी वो 180 को होल्ड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकता है, नहीं तो मैंने क्या किया था, ऐसे इमोशन के हिसाब से चलना चाहिए आपको। क्योंकि मैंने वो जो 170 का
जो पहला एसीएल रखा था तो वो अभी मैंने चेंज कर दिया है। तो क्या कर रहा है मेरा, वो 170 को टच करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। सॉरी गाइस, मैं आपको बोला था पहले, वीडियो के पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे आते ही मेरा नेटवर्क चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो एसएल 172 पे ही रहेगा और मेरा जो टारगेट है जी, क्योंकि आज आप ट्रेन में है तो मेरा 215 का पूरा टारगेट रहेगा। 215 का ही टारगेट रहेगा, क्योंकि इतना देर तक वो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वो 215 का एक बार न एक बार टच करेगा ही करेगा आज। और पूरा आप ट्रेन में है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का लॉस होगा। और 82 पे मेरा बाइंग है। 82 मतलब 40 पॉइंट के आसपास मेरा क्या बोलते हैं टारगेट रहेगा। कोई इशू नहीं, जस्ट होल्ड करना पड़ेगा। टारगेट लगा के छोड़ रहा हूँ अभी ट्रेड को, क्योंकि अभी नेटवर्क नहीं है। तो कुछ कोई इशू नहीं, मैं रोक रहा हूँ अभी। बाद में जब नेटवर्क आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एसएल हिट होता है कि टारगेट हिट होता है। दोनों में से कौन सा हिट हो रहा है मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी नेटवर्क आया है। मैं एक बार चेक करके लेता हूँ कि मेरा एसएल हिट हुआ कि टारगेट तो अभी हिट नहीं होगा शायद, किंतु ज़्यादा चांस रहता है एसएल हिट होने का। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ, चलिए। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिफ्रेश हो जाए बेटा। क्या हो रहा है, रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है भाई? फिर से एक बार बैक करके लॉगिन चेक करता हूँ। चार्ट 188 पे चल रहा है अभी। क्या वो 72 को टच किया कि नहीं ये देखना पड़ेगा। चलो, क्या बात है भाई, मेरा एसएल को खा के उसने ऊपर आ गया। ये देखो, इस वाली कैंडल पे मेरा सबका एसएल खा गया। जितने भी लोग यहाँ पे बाई या कुछ भी किया था, बाइंग साइड में जो जो थे सबका एसएल मुझे लगता है यहाँ पे खा गया। सिर्फ जिसका एसएल डे का लो पे था उसे छोड़ के। यहाँ पे देखिए 164 पे चला गया। मतलब मेरा एसएल था 172 पे मेरा एसएल, मतलब कि 10 पॉइंट का मेरा एसएल था। तो 250 रुपये का लॉस तो अभी हो चुका है। कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा एसएल हिट हो चुका है। देखिए मेरा 195 पहला जो टारगेट था 195 का था, उस वहाँ पे पहुँचने से पहले ही उसने मेरा एसएल को खा के फिर ऊपर गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसा डे आता है कि वो सिर्फ आपका एसएल खाने के लिए बैठा है। तो अभी भी मेरा जो व्यू है वो बुलिश है। तो मैं क्या कर सकता, मैं अभी भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा होगा, आप शायद ऑब्ज़र्व किए होंगे। तो मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन अभी बन रहा है। चलिए देख। हेलो गाइस, देखो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, पूरा हलचल बना हुआ है। देखिए 1 मिनट का चार्ट में आप जरा वॉल्यूम देखिए। मैं 5 मिनट को कर देता हूँ इसको। 211 तक पहुँच गया। मेरा जो टारगेट था वो नियर अबाउट हिट हो चुका है 150 का। लेकिन मेरा तो एसएल पहले हिट हुआ ना, तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ पे एक बार इसको रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इसने 215 को टच, मतलब वो 200 500 को 25,000 30,000 कितना 500 का बैंक निफ्टी मैंने बोला था, उसने टच किया होगा। देखो नहीं, अभी तक टच नहीं किया। 484 पे चल रहा है, टच करने ही वाला है। हिंदा मनी हो जाएगा तब तो इसमें
देखिए इसमें बाइंग कितना आ रहा है, 366। तो अभी क्या लग रहा है मुझे कि यहाँ पे बाइंग तो मुझे अभी करना नहीं, बाइंग अभी होना नहीं, करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस पे है। फिर से एक बार वो यहाँ पे आएगा, 180 पे आने की कोशिश करेगा ज़रूर, तब जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। मतलब इसने ऑलरेडी 30 पॉइंट का हाई मार चुका है, इसका मतलब ये निकल के आता है फिर से वो अगर 30 पॉइंट नीचे आता है तब जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आज मुझे। नहीं तो आज के लिए और एक भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि आज मार्केट भी बुलिश है, मेरा व्यू भी बुलिश है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता होगा उसको आपको पकड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिला था मुझे, लेकिन क्या करूँ, एसएल तो लगाना पड़ता है ना। एसएल लगा, जैसे मैंने एसएल लगा, ऊपर से सबका एसएल, ज़्यादातर एसएल खा के ही ऊपर निकला है। ये जो वीक आप देख रहे हैं, ये सिर्फ प्योर 11:05 का जो वीक दिख रहा है क्या आपको, 165 पर आया था। इसमें सबका एसएल खा गया भाई, क्या बताऊँ आपको। उसके बाद फिर इसमें तेजी देखो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, फिलहाल के लिए पॉज करके रखता हूँ, क्या होता है देखते हैं। चलो गाइस, अभी देखिए मार्केट में हलचल क्या हो रहा है। मैं अभी जस्ट देख रहा था, अभी कितना बजे, यहाँ पे कितना बज रहा है, 1:45 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना शार्प, इतना बड़ा वीक क्यों बन रहे भाई। इसका मतलब 214 पे मेरा टारगेट था पहला वीडियो में। गाइस आप यहाँ पे देखिए, मेरा जो पहला अभी मैं जो काम था मैं हो चुका है। अभी सिर्फ अभी ये 1:45 पे मैं जस्ट ओपन करा हूँ मेरा स्क्रीन। तो क्या हो रहा है मैं आपको ज़रा बोल रहा हूँ कि मेरा जो पहला जो एसएल था वो तो हिट हो चुका है, और अभी यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सेल आया है। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट। गाइस अभी क्या मैं मार्केट में सिचुएशन क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ज़रूर एक फॉल आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है, मतलब यहाँ से फॉल आने ही वाला है। बड़ा एक फॉल, इतना बड़ा वीक, इसका मतलब क्या है आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, 265। इस क्या बताऊँ आपको, ये जो आज मुझसे जो गलती हुई, गलती नहीं, सिर्फ ये मार्केट का रूल्स है। अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करते, एक इसको, ये जो नियम है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। कभी कभी लॉस हो जाता है। फिर मैंने जो एसएल हिट हुआ उसके बाद मैंने, मेरा बोट कितने बजे एसएल हिट हुआ था, इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हुआ, इस वाली कैंडल पे आप देख सकते हैं 11 बज के। उसके बाद वो कभी इससे नीचे आया ही नहीं। एक बार यहाँ पे 180 पे आया था, फिर मैंने यहाँ पे बाय करना चाहिए, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्क्रीन ऑफ करके कुछ काम कर रहा था, तो वो मौका नहीं मिला मुझे। फिर इतना बड़ा तेज़ी मुझसे मिस हो गया भाई, क्या बताऊँ। 265 पे ट्रेड कर रहा है अभी, 265 मतलब कितना अमाउंट हो जाता आपको पता होगा, 180 से 265। लेकिन कभी कभी ऐसा मिस तो हमसे हो सकता है। कभी ऐसा सोच नहीं सकते, जितना भी अमाउंट, जितना भी ये आगे जा रहा है, पूरा का पूरा जो आपका पॉइंट है वो आपको मिल सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर 180 पे बाय, फिर से एक बार 180 पे बाय किया होता, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मेरा टारगेट रहता
फिर से 214, क्योंकि यहाँ पे 214 पे ये तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको, इसीलिए। और एक बार मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, नियर अबाउट 200 तक ये फॉल कर सकता है। मतलब बैंक निफ्टी अभी लग रहा है कि ये 500 के ऊपर तो चला गया है, लेकिन कहाँ पे रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 200 तक ये आ सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि लेकिन मैं ऐसा 200 पे मैं पी बाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पी ये आ सकता है, लेकिन पी बाई नहीं करूँगा। मैं टोटली आज बुलिश था, तो आज बुलिश ही रहूँगा। और ये बहुत आगे गया है, देखिए इतना यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से एक बार इसको फॉल आना चाहिए। और यहाँ पे फॉल आया भी था, देखिए कितना बड़ा रेजिस्टेंस, वीक बनाया, फिर उसने ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पे एक शार्प ऊपर रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए सोच रहा है, देखते हैं। रेजिस्टेंस को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अगर इसने इस लेवल को होल्ड किया तो ये ऊपर की तरफ होल्ड ऑलरेडी कर रहा है। कितने कैंडल में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाली कैंडल पे देखिए इसमें तेजी आ गया है, अब ये अप मूव दिखा रहा है। इसमें इसका मतलब इसमें अभी भी बायर आया नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो आपका रेड कैंडल बना है इसको तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। जितना भी बायर को बुला सकते बुला लो, लेकिन जो बायर्स मतलब थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखते हैं वो तो अभी मार्केट में घुसेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम से जो बिकवाली हुई है उसका तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इससे ये एक रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस पीवॉट में ये सेकंड रेजिस्टेंस माना जाता है 8-2। तो 8-2 का अगर ब्रेक करना हो तब जाके उसमें तेज़ी आएगा, ब्रेक जाके क्लोजिंग देना चाहिए। वो पहली बात तो ये है, वो 8-2 पे ही बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, तो ये कैसे इसमें तेज़ी आ सकता है बोलिए। और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा वीक बना रहा है, इसका मतलब इसमें मुझे तो लग रहा है पी बाई करना चाहिए एक बार। तो मैं देख रहा हूँ कि 230,000 गाइस क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जाने दो उसे, कोई बात नहीं। आपको इस वॉल्यूम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ जो बिकवाली हुई है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं तो आप क्या सोचते हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन मुझे अभी लग रहा है इसमें पी बाई करना सही रहेगा। क्योंकि जो भी बुलिश तो है, लेकिन फिर भी डर सा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद 1.45 पे उसने इतना बड़ा फॉल, मतलब 260 से सीधा 210, मतलब 50 पॉइंट का फॉल, इसके बावजूद वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जितना भी एसएल था, जितना लोगों का एसएल था, वो तो सबका हिट हो चुका है, क्योंकि सब ने एसएल यहाँ पे लगा के रखा है। शायद 210 नहीं, इतना बड़ा एसएल, 50 पॉइंट का एसएल, ऐसा हो सकते है, कोई लगा सकते, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है वो लगा सकता है। तो देखते हैं, मैं आगे जाके आपको अपडेट करता हूँ कि कोई ट्रेड लेता हूँ कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए तो मैं लूँगा। गाइस आप देखिए कितना शानदार बैंक निफ्टी 30,600 के आसपास, 650 700 के आसपास चला गया। इसका मतलब जो 30,500 का कॉल ऑप्शन था वो इन द मनी हो चुका है। पहले आउट ऑफ द मनी था, वो इन द मनी हो चुका है। तो क्या करूँ, अभी मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। अभी कॉल ऑप्शन बाय करने की तो हिम्मत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा होता
तो भी इतना पैसा नहीं है कि मैं 300 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करूँ। तो मुझे लगता है 30-700 का एक बार ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम भी देख रहा है ज़्यादा ही है, बायर से ज़्यादा सेलर से ज़्यादा बायर्स ही एक्टिव है। तो 30-700 का एक बार चार्ट देख लेते हैं कितना। यहाँ पे देखिए 30-700 में क्या दिखा रही है, इसमें भी रेजिस्टेंस के जस्ट पास ही है। तो यहाँ पे भी बाई करने की कोई गुंजाइश नहीं उठता, क्योंकि मुझे सपोर्ट पे बाई करना हमेशा के लिए। एक चीज़ मैं मानता हूँ कि हमेशा सपोर्ट पे बाई करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। कब रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए? कब? जब तुम बियरिश हो। और सपोर्ट पे बाई करना चाहिए कब? जब तुम बुलिश हो। तो आज मैं बुलिश हूँ, तो आज मुझे सपोर्ट में बाई करना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस में सेल करना चाहिए। क्योंकि आज पूरा का पूरा मार्केट ही बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, सब बुलिश ही चल रहा है, आप ट्रेंड में ही चल रहा है। इसका मतलब पी बाय करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो फिर से एक बार मैं रुकूंगा कि ये इसका जो सपोर्ट है, पहला जो ये जो रेजिस्टेंस था, ये अभी सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट में फिर से एक बार आए तब जाके मैं बाय के लिए सोच सकता हूँ। तो 143 में बाय कर सकता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर आना चाहिए एक बार, इतना ऊपर तो जाके होल्ड कर रहा है, तो एक बार फॉल आना चाहिए, फिर जाके मैं बाय करूँगा। ठीक है, तब के लिए आप पॉज कर देते हो वीडियो को। गाइस एक बात तो है कि अगर आप देखिए इतना शानदार मूवमेंट के बाद, इतना शानदार जो मूव हुआ है आज मेरा, वो 300 पे था, वो 300 600 300 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये मूवमेंट लेने के लिए मैं तो ले ही चुका था, लेकिन वो 11 बज के जो एसएल आया था, वो एसएल ने मेरा पूरा बलात्कार कर डाला मुझे। उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलने लग गया कि अभी मैं मार्केट में नहीं रहूँगा। लेकिन एक्चुअली जो बात ये होती है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो मैं एक बार 30-500 का जो चार्ट था वो वही मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पे देखिए इतना बुलिश क्यों हो रहा है भाई, मुझे तो मिस हो गया। ऐसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी चीज़ है। इतना बड़ा जो मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट आप, मुझे अगर मैं मार्केट में रहता तो यहाँ पे शायद ये जो एसएल हिट हुआ था, इस एसएल के बाद मैंने यहाँ तक मैंने होल्ड किया कि उसने 214 को टच किया। मेरा एसएल खाने के बाद मेरा टारगेट पे वो पहुँचा। तो यहाँ पे भी मैं था 12 बज के, लेकिन यहाँ पे भी जस्ट इस वाले कैंडल पे मैंने पॉज करके यहाँ पे एक बार ये क्या बोलते वीडियो को चालू किया था। फिर यहाँ पे एक बार बाय करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे मेरा जो स्क्रीन था पूरा लॉक था, मैं कुछ काम कर रहे थे, काम कर रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यह जो 180 का लेवल है, इसको ले नहीं पाया। तो अगर 180 पे लिया होता तो देखिए मुझे तो यह जो फिर से जो टारगेट था रहता मेरा 215 का, ये मिल जाता, लेकिन वो गलती वो तो नहीं ले पाया। तो एक अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा फॉल जो यहाँ पे जो रैली हुआ है, इसको मैंने मिस कर दिया। क्या करूँ, और कुछ कर भी नहीं सकता। अभी तो क्लोजिंग 250 रुपये का लॉस लेकिन निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। वैसे अभी जस्ट मैं गाइड को चेक कर रहा हूँ, देखिए कि वाह कहाँ पे आया है ये। 400 तक गया, कहाँ से 180 से 400 तक। ऐसा होता है भाई, कितना पॉइंट मिलता, 200 पॉइंट। कभी सोच सकते हो आप, किसी दिन अगर आपको इतना बड़ा जो रैली है
ये रैली अगर आपको हाथ लग गया तो आप तो मालामाल हो जाओगे। और ऐसा रैली हर दिन आपको मिलते हुए देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा और आपको अगर साल में या आपका ज़िंदगी किसी का मिलता नहीं, शायद इतना बड़ा रैली कोई ले सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई आदमी इतना बड़ा रैली ले सकता है। अगर किसी ने यहाँ पे लेके छोड़ दिया होता, सीधा ऐसे लगा के छोड़ दिया होता, मैंने जैसे ये जो मेरा, रुकिए ज़रा, ये 11 बज के मेरा एसएल हिट हुआ था। फिर से उसने 180 का लेवल एक बार टच किया। बहुत सारे उस 180 के आसपास ही उसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मेरा एसएल खाने के बाद वो यहाँ पे टारगेट के पास गया। फिर इसने यहाँ पे 180 पे एक बार सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं अगर एंट्री ले लिया होता, तो मैं अगर इस टाइम पे मार्केट में होता तो बस मैं कोई डरता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंट्री बंद था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे वो जस्ट 185 पे आके रिटर्न गया है। तो मैं लगता है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे इतना कंसोलिडेट कर रहा है। तो 180 पे एंट्री ले लिया होता और 214 पे मेरा टारगेट रहता, तो इतना पॉइंट तो मिल ही जाता। अगर और एक बात मैंने ज़रा सोची है, यहाँ पे अगर मैंने जो मेरा एसएल अगर हिट नहीं होता, 11 बज के जो एसएल हिट हुआ था ये वाली वीक पे, इसमें अगर मेरा एसएल नहीं हिट होता तो मैंने इतने बजे कितना 12 बजे तक मैंने एक बार स्क्रीन ओपन करके देखा था कि मेरा क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा था। तो उस टाइम पे तो उसने टारगेट के यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन उसके बाद मैंने अगर जस्ट यहाँ पे अगर एसएल हिट नहीं होता और मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने 25 क्वांटिटी बाई किया था यहाँ पे कहीं पे आसपास, और वो उसको मैं एसएल लगा के छोड़ दिया था, मेरा टारगेट कुछ नहीं था, तो वो मेरा सिर्फ एसएल लगा के ही छोड़ा था, तो वो अभी कितना रैली, पूरा रैली मुझे मिल जाता। देखिए कितना शानदार रैली कर रहा है। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे मार्केट अभी बंद हो जाएगा इसके आसपास, ये जो 275 के आसपास ही बंद हो जाएगा। 275 के और 300 के बीच में ही बंद हो जाएगा मार्केट। तो गाइज आज मेरा लॉस 250 रुपये का हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ मेरे मार्केट पूरा मेरा एसएल खाने के लिए बैठे थे यहाँ पे आज के दिन। तो उसके बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं था मार्केट को देने के लिए, इसीलिए मैंने टाइम नहीं दे पाया, नहीं तो यहाँ पे एक बार एंट्री हो जाता मेरा। उसके बाद यहाँ पे भी एंट्री कहाँ पे, शायद इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे मेरा 5 मिनट की कैंडल है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे कहीं पे एंट्री होना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने एंट्री नहीं लिया यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है, ये यहाँ पे एक कैंडल दिखा रहा था मुझे, जो मैंने आपको वीडियो में भी आपको दिखाए थे। यहाँ पे एक कैंडल का विक इतना लंबा हो गया था, लेकिन अभी वो देखिए वो कैंडल वैनिश हो गया है। ये साला जीरोधा क्या दिखाता है क्या ना, ये तो हमें बहुत तकलीफ कर, क्योंकि जीरोधा ने इसके पहले जब मैंने इस लोकेशन पे मार्केट था, इस वाली लोकेशन पे कंसोलिडेट हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिखा रहा है ना, ये रेड कैंडल का
एक रेड कैंडल का जो विग है वो इतना लंबा हो चुका था। तो उसने मुझे लगा, वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे फॉल आ सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे फॉल आ सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कितना कोई विग कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस वाली कैंडल पे भी मैंने वेट किया, उसके बाद इस वाली कैंडल पे भी मैंने वेट किया, लेकिन ये जो कैंडल है इसमें दिखा रहा था इतना बड़ा विग। उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लोजिंग, मैंने सोच रहा था कि यहाँ पे एक बार क्लोजिंग दे दिया। इस वाली कैंडल जैसे चल रहा था उसी टाइम पे मैंने जस्ट स्क्रीन को बंद करके दूसरा काम करने लग गया था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्लोज देगा। तब जाके यहाँ पे एक एंट्री बनता अगर मैं मार्केट में होता तो कोई इशू। तो मुझे लगता है अगर मार्केट में रहना चाहिए था मुझे, नहीं तो और जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाता, मेरा प्रॉफिट भी आ जाता। लेकिन क्या क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता ना, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैंने मार्केट को छोड़ के गया था। तो कुछ कर नहीं पाया, जो हो गया, लॉस तो हो गया। अभी लास्ट मोमेंट पे कोई ट्रेड में ले भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा और ट्रेड लेने का कोई सिचुएशन अभी बन नहीं रहा है। तो क्या करूँ लेके, खामोखा मेरा जो समय रहते रहते मैं अगर ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो ट्रिगर आउट हो जाऊंगा और फिर से मुझे स्क्वायर ऑफ के ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि अभी मार्केट 300 से 275 इसके बीच में ही बंद हो जाएगा, और ना तो इससे नीचे जाएगा ना तो इससे ऊपर जाएगा, इसके बीच में ही बंद हो जाएगा। 3:19 हो चुका है, अभी भी जान बचा है। इसके बीच में 290 के आसपास बंद हो जाएगा लग रहा है मुझे। जो भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो कोई ट्रेड ही नहीं लिया। तो आज क्या किया मैंने, ये सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और उसमें 250 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या बात करूँ, इतना बड़ा रैली मैंने मिस कर दिया। बहुत अफसोस हो रहा है खुद पे, क्योंकि लेकिन क्या करूँ, कुछ अभी तो कुछ कर नहीं सकता ना, जो गया जो हो गया सो हो गया। वैसे आपके साथ भी होता होगा और आप अब भी अफसोस करते होंगे, लेकिन उस टाइम पे इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी एंट्री ले लिए। मैंने जब ये रैली मिस किया था, ये वाला रैली यहाँ से ये रैली मिस किया था, और उसके बाद वो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन जो चार्ट है, जीरोधा का चार्ट है, ये चार्ट साला मेरे को बहुत गलत प्रूव करा दिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये इस वाली कैंडल, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसका विग इतना लंबा कर दिया था। लेकिन अभी देखिए 5 मिनट के चार्ट में कोई विग नहीं है। क्या बात करूँ मैं, ऐसा होता है कभी? इतना ऐसा होगा तो मैं कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? अगर ऐसा जो कैंडल बन रहा है, इस वाली कैंडल पे भी मैं कंफर्म नहीं था कि ऊपर जाएगा, लेकिन इस वाली कैंडल पे मैं कंफर्म हूँ कि अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। इतना सस्टेन करने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अभी इसको ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री, इस वाली कैंडल पे मेरा एंट्री हो जाता, कोई इशू नहीं रहता मेरा। ऐसे यहाँ पे रहता, इस वाली कैंडल पे 280 पे मेरा एंट्री हो जाता और मेरा एसएल रहता है यहाँ पे 270 के आसपास, कहीं पे 10 पॉइंट का मेरा एसएल रहता। तो यहाँ पे कहीं पे मैं कितने में 273 70 पे मेरा एसएल रहता, कहीं पे भी मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता इस वाली कैंडल पे। लेकिन गलती कहाँ हुई मुझसे, कि मैंने गलती मुझसे नहीं हुई, ये साला जीरोधा ने मुझे यहाँ पे एक वीक दिखाया कि इतना इतना लंबा वीक, और वॉल्यूम भी दिखाया, इतना इतना ज़्यादा वॉल्यूम दिखाया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ऐसा क्या? नहीं कि मैं 30,700 का चार्ट फिर से एक बार 30,700 का चार्ट देख लेते।
अगर उसमें भी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मैं तो 30,500 का ही चार्ट देख रहा था। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मुझे दिखा रहा था कि इतना लंबा विक, तो मैं कैसे ट्रेड लेता, मैंने आपको बताया था वीडियो में। जो भी है, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे कल एक दूसरा ट्रेड लेके। जो भी है, आपको तो कुछ नहीं हुआ सिर्फ मेरा 250 का लॉस हो गया। अगर रियल कैश में मैं ट्रेड लिया होता तो अब अभी लॉस हुआ होता। ये तो किस्मत का खेल है कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी। जो भी पैसा था वो तो मैं सब कुछ पहले उड़ा चुका हूँ, क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं था मेरा। में एक प्रिंसिपल, आपको कभी भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, खुद का प्रिंसिपल। किसी का बनाया हुआ प्रिंसिपल आपको फॉलो नहीं करना, आपको खुद का एक प्रिंसिपल फॉलो करना है कि भाई मैं दिन में इतना ट्रेड लूँगा, और वो ट्रेड लेने के बाद मैं अगर उतना ट्रेड लूँगा और मेरा रिस्क एपेटाइट इतना है। अगर मैं इतना रिस्क, ये रिस्क में जो दिन का जो आपका रिस्क है वो रिस्क से आपका हिट हो जाता है, हिट हो जाता है मतलब वो रिस्क आपका एसएल खा जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट कहीं पे जा, आकाश से पाताल से लेके आकाश तक कहीं पे घूम के आ जाए मार्केट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि आपका एसएल हिट हो गया है। आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो आप क्यों मार्केट में टाइम वेस्ट करेंगे। कोई प्रिंसिपल ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन मैंने भी मेरा प्रिंसिपल भी यही था कि मेरा जो टारगेट और एसएल दोनों में से मैं अगर कोई किसी भी ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से मेरा दो ही चीज़ होगा, एक तो एसएल हिट होगा, नहीं तो मेरा टारगेट हिट होगा। या फिर और एक बात, मैं दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, वहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो जाए। उसके अलावा मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो 500 से 600, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा दिन में। अगर मान लीजिए मैं एक ट्रेड में 250 का लॉस हुआ, तो मैं और एक मेरे पास ऑप्शन बच रहा है, मैं दूसरा ट्रेड ले सकता हूँ। और दूसरा ट्रेड में भी अगर मुझे 250 का लॉस होगा तो टोटल 500 का लॉस हो जाएगा। फिर मैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ, उसमें मेरा रिस्क एपेटाइट कितना होगा, सिर्फ 4 रुपये का एसएल होगा। मैं सर आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है। अभी आप देख सकते 3 बज के कितना हो चुका है, 24 मिनट 25 मिनट, यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा और कोई नहीं। इसके ऊपर सस्टेन करके मार्केट क्लोजिंग मैंने आपको बताए थे 280 से 300 के बीच में कहीं पे क्लोजिंग देगा, और कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल एक वीडियो लेके। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल दूसरा एक वीडियो लेके। क्या होता है मैं आपको अपडेट करूँगा।